सुखदेव जी कहते हैं राजन, मैया के घर में नौकर नौकरानी तो बहुत है, लेकिन लाला की जब भोजन देने की अगर कहीं बारी आती है तो स्वयं ताजा ताजा माखन निकाल करके खुद देती है। जिस माँ को ये लगता हो कि बड़ा होकर के मेरा बेटा मेरी सेवा करे, उस माँ को अपने बेटे की सेवा बालापन में स्वयं करनी चाहिए, अपने हाथ से, नौकर नौकरानी से नहीं। मैया भी यही करती है। जब भी लाला को भूख लगती है तो कहते हैं कि स्वयं नया नया ताजा ताजा माखन निकालती है। जैसे ही आए पीछे से, मैया हमें बहुत जोर की भूख लगी है, बहुत जोर की भूख लगी है, तो मैया कहने लगी लाला अभी मैं तेरे लिए ताजो ताजो माखन निकाल रही हूँ, और गोदी में लिटा लिया है और माखन चलाने लगी है। जैसे चलाने लगी तो मैया ने दूध रखा है चूल्हे पर, जैसे ब्रजमंडल में रखते थे पहले, अब नहीं। पहले वो हंडी में दूध रखा जाता था, गरम गरम लाल दूध मिलता था हमेशा, अब नहीं मिलता है। दूध के दर्शन ही नहीं है, घी के तो दर्शन है ही नहीं है। तो इसलिए मैया ने दूध रखा था। अब ये अचानक सुनने में आई कि उफान आ रहा है दूध में, तो तुरंत लाला को नीचे लिटा करके दूध उतारने के लिए मैया दौड़ी है। तो भगवान है 5 साल के, और 5 साल के भगवान को बहुत जोर का क्रोध आया। मैया को दूध प्यारो लगे, पूत प्यारो नाए लगे। ददिया सासों के जमाने की मटकी तुरंत से लेकर के फोड़ दी। जितने भी ग्वाल थे, सब बंदर थे, सबको लुटा दिया, सबको लुटा दिया। और सबको लुटाने के बाद छुप करके बैठ गए। मैया जब लौट करके आई, मटकी कहां से फूट गई, ये पत्थर कहां से आयो। मैया ने कहा यही की चाल होगी। मैया ने कहा दारी के तू निकल के आ, आज तेरे में तेरी ठुकाई पिटाई करूंगी, मैं छोड़ूंगी ना। अब कहां तक छुपते, निकल करके आए, डर के मारे। छड़ी मैया के हाथ में है, अब छड़ी है तो दौड़ते हैं। अब कितना भी तेज बालक हैं, तेज दौड़ते हैं। मैया ने गजरे में फूल लगा रखे थे, मैया भी पीछे पीछे दौड़ रही थी, तो गजरे के फूल गिर रहे थे, मानो फूल ये कहना चाहते हैं अरे मैया यशोदा, जो पूर्ण ब्रह्म को तूने अपनी गोदी में खिला दिया, उसको डांट रही है। जब तू उसकी माँ है तो हम तेरे गजरे में बैठना राजी नहीं करते हैं, हम तो तेरे चरणों में रहना चाहते हैं। तो मैया के गजरे के फूल मानो ये कह रहे हैं। मैया ने देखा लाला भयाक्रांत है, मैया ने छड़ी फेंक दी है। इसके बाद भगवान ने देखा कि कुबेर के पुत्र हैं, उनका उद्धार करना है। इसलिए भगवान ने तुरंत मैया के पास आए। मैया ने कहा ऐसे नहीं छोड़ूंगी तुझको, आज मैं ऊखल से बांध दूंगी। तो अपने ऊखल से जब बांधने लगी तो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ती है। भगवान ने देखा मैया काफी थकित हो गई है, तो कृपया आसित सुबंधने बंधन स्वीकार किया। मैया बांध के चली गई। इन्होंने देखा यमलार्जुन के पेड़ हैं, और उन पेड़ के बीच में ऊखल लेकर के गए हैं। ऊखल तो जानते ही होंगे, ऊखल बीच में जैसे ही फंसाया, जरा सा जोर लगाया है, दोनों पेड़ टूट करके नीचे गिर पड़े। बड़ा शब्द हुआ है। जैसे ही सबने आवाज सुनी है, सब दौड़ करके आए, क्या हुआ क्या हुआ। लाला के सामने दोनों कुबेर के जो पुत्र थे, नलकूबर मणिग्रीव, नारद जी के शाप के द्वारा ये वृक्ष हो गए थे। आज इनका उद्धार भगवान के हाथ से हुआ है। हाथ जोड़ करके इन दोनों कुबेर के पुत्रों ने कहा हे प्रभु, आज आपके हाथ से हमारा उद्धार हो गया है, तो हमें आशीष प्रदान करें। वो उन्होंने हाथ जोड़ करके भगवान से कहा है वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तौ च कर्म सुमनस् तव पादयोर्ना स्मृत्वा स्थिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टिं सताम दर्शने स्तुभवत्तनूरा। हे प्रभु, हमारी वाणी
आपके गुणानुवाद गाने में लगी रहे, हमारे कान आपकी कथा सुनने में लगे रहे, हमारे हाथ आपकी सोहनी सेवा जो हमने बताई थी ना, भागवत हो, मंदिर हो, उसमें जाकर के सबसे पहले दौड़ के जाया करो। जहां भी झाड़ू, सोहनी बोलते हैं हम, जैसे आप झाड़ू कहना नहीं चाहिए इसलिए नहीं बता रहे हैं, तो सोहनी कहते हैं। तो ये काम है आपका, सबसे ज्यादा पुण्य मिलता है। मंदिर में भी जाओ, तुरंत जाकर के साफ सफाई का जो भी काम है तुरंत दौड़ करके करना चाहिए, बहुत पुण्य मिलता है। भागवत हो रही हो, इस काम में आगे बढ़ जाना चाहिए तुरंत। तो कहते हैं हस्तौ च कर्मसु, हमारे हाथ आपकी सेवा करते रहे, हमारा मन आपके चरणों का चिंतन करता रहे, हमारा सिर आपको प्रणाम करता रहे, हमारे नेत्र आपके दर्शन करते रहे। हे नाथ, हमको यह प्रदान, यह हमें वरदान प्राप्त हो।